सो हेलो वेलकम गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी जोन। आज हम देखेंगे आपका पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है। तो पास्ट एडजस्टमेंट पहले तो होता क्या है। तो पास्ट एडजस्टमेंट होता है कि जो आप पिछले पहले आप जो गलतियां कर चुके हैं, आपने जैसे कोई गलती हो गई, जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लिया, उसके बाद बैलेंस शीट भी बना ली। अब लास्ट में आपको पता चल रहा है कि आपसे कुछ गलती हो गई, जैसे कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दी गई, और प्रॉफिट जो था, प्रॉफिट आपका गलत तरीके से बट गया। प्रॉफिट बटना था 1:1 रेशियो में, वो बट गया 2:2 रेशियो में। तो इसको सुधारने के लिए हम एक सिंगल एंट्री पास करी जाती है। अब वो सिंगल एंट्री कैसे पास करी जाती है, तो वो सिंगल एंट्री जो होती है उसे हम पहले एक वर्किंग नोट करते हैं जिसे हम बोलते हैं एडजस्टमेंट अकाउंट पहले वर्किंग नोट में करेंगे, उसके बाद उससे बनेगी एक एंट्री, तो वो एंट्री पास करी जाएगी। तो चलिए देखते हैं, एक बार बुक की लैंग्वेज में समझ लेते हैं आपका पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। तो सम टाइम आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, कभी जैसे फर्म का जो अकाउंट है वो क्लोज करने के बाद सम एरर कुछ गलतियाँ, और ओमिटेड भूल गए कुछ, इन द अकाउंट ऑफ अर्लियर ईयर आर नोटिस्ड, भूल गए हैं उसे आपने नोटिस किया, अब आपको लास्ट में मालूम पड़ा कि कुछ गलतियाँ हो गई हैं। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल के तौर पे क्या गलतियाँ, तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग इज़ ओमिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग भूल गए हैं आप, देना भूल गए हैं आप, तो अलाउड और नॉट चार्ज्ड, या फिर अलाउ नहीं करी गई या फिर चार्ज ही नहीं करी गई, और या फिर चार्ज भी करी गई तो हाई रेट पे कर दी गई या फिर लो रेट पे कर दी गई, गलत हो गई, किसी भी तरीके से गलत हो गई। और जो लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस बटना था, वो डिस्ट्रीब्यूट एमंग्स द पार्टनर इन अ रॉन्ग रेशियो, जो प्रॉफिट बटना था वो रॉन्ग रेशियो में बट गया। तो अब इसको सुधारने के लिए एक सिंगल एंट्री पास करी जाती है। अब उसको सिंगल एंट्री को पास करने के लिए हमें बनाना पड़ता है रेक्टिफाई अकाउंट या एडजस्टमेंट अकाउंट। तो चलिए देखते हैं वो एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया कैसे जाता है। पहले तो उसको बनाने के पहले आपको 2-3 रूल्स हैं जो पता होने चाहिए, जो आपको ध्यान में रखकर उसको अकाउंट फिर आप बनाएंगे, जो उसको अकाउंट उस तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो रूल्स होते क्या हैं, तो चलिए मेरे साथ आप नोट करते जाइए वो 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट होगा जो आपका होगा विच आर लॉस फॉर फर्म, दे आर प्रॉफिट फॉर पार्टनर्स। अब इसका मतलब क्या होगा, तो विच आर लॉस फॉर फर्म, जो फर्म के लिए लॉस होगा, दे आर प्रॉफिट फॉर पार्टनर्स, जो आपके फर्म का लॉस होगा वो पार्टनर्स का प्रॉफिट होगा। फर्म का लॉस होगा तो पार्टनर्स का प्रॉफिट होगा। अब इसी का दूसरा, विच आर लॉस फॉर पार्टनर्स, दे आर प्रॉफिट फॉर फर्म। और जो फर्म का लॉस, पार्टनर्स का लॉस होगा वो फर्म का प्रॉफिट होगा। विच आर लॉस फॉर पार्टनर्स, जो फर्म का पार्टनर्स का लॉस होगा, विच आर लॉस फॉर पार्टनर्स, दे आर प्रॉफिट फॉर फर्म, वो फर्म का प्रॉफिट होगा। आपको ये 2 पॉइंट बिल्कुल, इसी से आपका एडजस्टमेंट अकाउंट पूरा बनेगा। तो आप ये 2 पॉइंट ध्यान कर लीजिए कि जो आपका प्रॉफिट होगा वो होगा फर्म का लॉस, और जो फर्म का लॉस होगा वो आपका प्रॉफिट होगा, और जो फर्म का प्रॉफिट होगा वो आपका लॉस होगा। तो इसे आप ध्यान कर लीजिए, क्योंकि फर्म और पार्टनर्स जो होते हैं 2 अलग अलग चीज़ होती हैं। तो फर्म को अगर फ़ायदा हो रहा है तो पार्टनर्स को घाटा हो रहा है। अब जैसे क्या, तो एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है तो पार्टनर्स को मिल रही है, लेकिन फर्म के पास से जा रही है तो फर्म को लॉस हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स को तो मिल रही है तो पार्टनर्स का प्रॉफिट हो गया, लेकिन फर्म दे रही है तो फर्म का लॉस हो गया। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिल रही है तो फर्म को प्रॉफिट, लेकिन पार्टनर्स को देनी पड़ रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो पार्टनर्स का
लॉस हो गया। तो इसी तरीके से ये भी है, तो इसे एक बार देख लीजिए आप, इसे आप नोट कर लीजिए, इसी से आपका जो एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा वो इसी से बनेगा। अब चलिए इसमें सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। अब सेकंड पॉइंट जो आपको इसके बाद करना पड़ेगा, जो सेकंड पॉइंट है इसके बाद, तो बैलेंस ऑफ द फर्म, बैलेंस ऑफ द फर्म इज कलेक्टेड, बैलेंस ऑफ फर्म इज कैलकुलेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। बैलेंस ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब है कि आपका जो फर्म का बैलेंस, जो लास्ट में अकाउंट बनाने के बाद जो फर्म का बैलेंस निकलेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद एक पॉइंट और देख लेते हैं। अब इसमें जो हो गया आपका थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या होता है, तो प्रॉफिट आर रिकॉर्ड इन क्रेडिट। आपका जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। प्रॉफिट मीन्स क्रेडिट, मतलब प्रॉफिट अगर हुआ है तो आपका वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। एडजस्टमेंट में क्रेडिट साइड ही लिखा जाएगा। आप ये एक बिल्कुल नोट करके रख लीजिए, ये 3 पॉइंट हैं जो आपको नोट कर लेने हैं कि जो प्रॉफिट है वो आपका क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, और अगर लॉस हो रहा है तो वो डेबिट साइड लिखा जाएगा। मतलब प्रॉफिट मीन्स क्रेडिट और लॉस मीन्स डेबिट। तो इसी को चलिए लिख लेते हैं आप। द प्रॉफिट आर रिकॉर्ड इन क्रेडिट। तो प्रॉफिट आर रिकॉर्ड इन क्रेडिट, तो जो प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो दूसरा है द लॉस, और जो लॉस है द लॉस आर रिकॉर्ड इन डेबिट। ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, तो इसे आप नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखेंगे इसके बाद, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो चलिए आप देखते हैं कि आपका रेक्टिफाई अकाउंट या फिर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया कैसे जाता है। इधर आपका इस वाले ब्लॉक में लिखा जाएगा पर्टिकुलर, और इसमें लिखे जाएंगे पार्टनर्स के नाम। अब ये तीसरा ब्लॉक किस लिए, अभी चलिए देखते हैं। तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं। तो पहले तो इधर लिखा जाएगा आपका पर्टिकुलर, इधर लिख दिया जाएगा पर्टिकुलर, फिर इधर पार्टनर्स। इमेजिन कर लेते हैं ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं, ए एंड बी 2 पार्टनर्स। अब ये तीसरा क्यों बना है, अब इसमें पहले ए एंड बी 2 पार्टनर्स है, तो इनके अंदर भी अभी 2 बनेंगे। अभी इनके अंदर भी ये 2 ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। तो अब इस 2 ब्लॉक, ये तीनों में 2 ब्लॉक्स। तो इसमें अभी क्या लिखा जाता है आपको देखते हैं। इसमें लिखा जाता है डेबिट क्रेडिट। ये हो गई आपकी डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। ये ए की डेबिट, ये बी की क्रेडिट साइड, और ये बी की डेबिट साइड, और ये बी की क्रेडिट साइड। और ये तीसरा क्यों बनता है, तीसरा बनता है फर्म का। तो तीसरा फर्म भी इसमें रहेगा, जो हमेशा बनाया जाएगा। फर्म का हो गया, फर्म की हो गई ये डेबिट साइड, और फर्म की हो गई ये क्रेडिट साइड। अब चलिए एग्जांपल मान लेते हैं कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दी जाएगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना अगर भूल गए हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेते हैं पहले। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन। अब हम दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हम भूल गए हैं वो हम अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब दे रहे हैं। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप जो पहले रूल के हिसाब से चलिए, तो पहला रूल क्या था, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या है, फर्म का, तो मतलब फर्म को देनी पड़ेगी, तो फर्म के लिए घाटा है। लेकिन जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स का प्रॉफिट है। पहले आप देखिए पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलती है, तो पार्टनर्स का प्रॉफिट होता है। अब थर्ड पॉइंट के अगर चलें, थर्ड पॉइंट के हिसाब से, तो इंटरेस्ट जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कहाँ आता है, तो प्रॉफिट आता है क्रेडिट साइड। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का प्रॉफिट है, तो पार्टनर्स का प्रॉफिट है, तो पार्टनर्स की क्रेडिट साइड आएगा। तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि 1000 है,
1000 है ए का और 1000 है बी का, 1000 हो गया बी का। अब इन दोनों का जो टोटल है, अब इन दोनों का टोटल लिखेंगे फर्म के डेबिट साइड में, क्योंकि फर्म को घाटा हो रहा है, फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है पार्टनर्स को, तो फर्म का तो घाटा हो रहा है, तो फर्म जो इनका टोटल लिखा जाएगा फर्म के डेबिट में, क्योंकि घाटा हो रहा है, घाटा आता है डेबिट में और फायदा आता है क्रेडिट में, तो इसके टोटल में लिख दिया। अब दूसरी चीज़ चलिए देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए, जो पार्टनर्स थे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए क्या होती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप देखिए कि पार्टनर्स के लिए क्या होती है, पार्टनर्स को देनी पड़ती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो पार्टनर्स के लिए घाटा होती है। अब पार्टनर्स के लिए घाटा है तो मतलब फर्म के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि फर्म को मिल रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो फर्म के लिए फ़ायदा होगा। अब पार्टनर्स के लिए घाटा है तो घाटा आता किधर है, अब घाटा आता है डेबिट साइड, तो घाटा लिखेंगे डेबिट साइड, तो इसको हम मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम मान लेते हैं 200 है, चलिए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम मान लेंगे 200 है, और ये डेबिट साइड आएगी, क्यों, क्योंकि घाटा हमारा आता है डेबिट साइड। और बी की कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो बी की हम मान लेते हैं कि 400 है, बी की हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लेते हैं 400, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 400 है। अब ए एंड बी मतलब दोनों को घाटा हो रहा है, मतलब देना पड़ रहा है तो घाटा हो रहा है, तो अब फर्म को प्रॉफिट होगा, तो अब फर्म का प्रॉफिट हो रहा है तो फर्म के किधर साइड आएगा, फर्म क्या आएगा, क्रेडिट साइड। अब दोनों का टोटल लिख देंगे क्रेडिट साइड, तो 200 और 400 हो गया 600, ये आपका हो गया 600 हो गया। अब जो आपका अब तीसरा पॉइंट था, जो आपका तीसरा पॉइंट था कि इनका बैलेंस निकालेंगे। अब जो आपको 3 पॉइंट में से तीसरा पॉइंट था कि इसका जो फर्म का बैलेंस निकालेंगे और निकालने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो पहले तो फर्म का बैलेंस निकालेंगे, तो फर्म का बैलेंस पहले ये 2000 लिख लेते हैं कि 2000 बड़ा है, 2000 लिख लिया दोनों साइड। अब इसका बैलेंस निकलेगा पूरा, जब इसका बैलेंस निकालेंगे तो ये निकलेगा आपका 1400 निकला। अब ये जो 1400 निकला है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो अब 1400 फर्म के निकला है क्रेडिट साइड। अगर फर्म के निकला है क्रेडिट साइड, तो फर्म का जब निकला है क्रेडिट साइड तो हम पार्टनर्स के लिखेंगे डेबिट साइड, अपोजिट लिखा जाता है, बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि फर्म के अगर क्रेडिट साइड में लिखा गया है तो जो पार्टनर्स हैं पार्टनर्स के डेबिट साइड, मतलब पार्टनर्स के डेबिट साइड लिखा जाएगा। अब पार्टनर्स के डेबिट साइड लिखा जाएगा तो मतलब लॉस हो रहा है, क्योंकि डेबिट साइड लिखा जा रहा है तो लॉस हो रहा है, तो इधर हम लिखेंगे लॉस। अब लॉस हो रहा है, अब लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस हम रेशियो मान लेते हैं कि 1:1 रेशियो है, तो 14,000 को 1:1 में बांटेंगे, मतलब हाफ हाफ, तो इसको बांटेंगे तो ये आधा आधा करेंगे तो आएगा 700 एंड 700। अब ये आएगा पार्टनर्स के डेबिट साइड, क्योंकि फर्म के क्रेडिट साइड है तो पार्टनर्स की डेबिट साइड आएगा 700 एंड 700। अब इसमें पार्टनर्स का बैलेंस नहीं निकाला जाता, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें पार्टनर्स का बैलेंस नहीं निकाला जाता, इसमें टोटल करा जाता है, तो आपको करना है टोटल, तो आप इसका टोटल करेंगे, ऐसे आपको कर लेना है इसका टोटल, इस साइड का टोटल कर लेना है, तो इस साइड का टोटल आपका ये कितना आ रहा है 700 है, 800 900 आ रहा है, ये आपका आ गया 900, इसका टोटल क्या होगा, तो ये होगा 1000 टोटल, इसमें बैलेंस नहीं निकाला जाता, इसमें टोटल कराया जाता है। इसका नहीं हो गया 1000, अब इसका निकालेंगे टोटल तो इसका आएगा, इसका कितना आएगा, इसका आप देख लीजिए, तो इसका आएगा, ये इसमें 4 प्लस हो जाएगा तो इसमें आएगा 1100, ये आपका आ गया 1100। अब इधर टोटल करेंगे तो इधर आएगा 1000, इधर आ गया 1000, इधर आ गया 1000, चलिए हम ये रख करते हैं, इधर आ गया आपका 1000। तो अब देख लेते हैं कितना डिफरेंस है, तो अब इधर जितना ज़्यादा है, अब इधर जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा हम लिख देंगे, जिधर जितना ज़्यादा होगा, जिधर जितना ज़्यादा होगा अमाउंट उतना ज़्यादा, मतलब उतना उधर लिख दिया जाएगा कि तो एक क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, अब जिधर ज़्यादा होता है तो एक क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, अब ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, तो अब इसका गैप निकालिए कितना ज़्यादा है, तो ये 900 1000 है, तो इधर 100 रुपीज़ ज़्यादा है, ठीक है, इधर 100 रुपीज़ ज़्यादा है। अब इधर कौन सी साइड ज़्यादा है, तो इधर ये 1100 है इधर, तो 1100, अब 1100 ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा है, अब 1100 1000 से कितनी ज़्यादा है, तो इधर आ गया 100 रुपीज़, इधर आ गया, ये साइड 100 रुपीज़ ज़्यादा है और ये साइड 100 रुपीज़ ज़्यादा है,
तो अब ये आया है क्रेडिट साइड और ये आया है डेबिट साइड। अब इसकी एंट्री जो लास्ट, इसी से आपको एंट्री से पूरे क्वेश्चन में अगर आपने एंट्री नहीं करी तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि एंट्री के ही नंबर होते हैं और ये एंट्री 4 नंबर की आती है। सबसे आसान एंट्री जो होती है इस वर्किंग नोट करने के बाद बिल्कुल वही करनी है आपको। ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है, तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना, सोचना नहीं है आपको। तो एंट्री में आपको क्या करना है, ए को लिख देना है क्रेडिट साइड और बी को लिख देना है, बी जिधर है, बी है डेबिट साइड तो बी को डेबिट साइड। तो अब कैसे लिखेंगे देखिए, तो जो ए है क्रेडिट साइड है और बी है डेबिट साइड, तो डेबिट लिखेंगे तो बी, बीस कैपिटल अकाउंट 100 रुपीज़, कैपिटल अकाउंट और डेबिट, ये हो गया 100 रुपीज़। अब ए को लिख दिया जाएगा क्रेडिट में, क्रेडिट आता है नीचे, तो क्रेडिट आता है नीचे, तो 2 एस कैपिटल अकाउंट और इधर लिख देंगे 100 रुपीज़। अब ये हो गई आपकी एंट्री। अब ये हो गई पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री पास। आपको कुछ नहीं करना है, अगर ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड आया है तो आपको एक क्रेडिट साइड है मतलब, तो एक को क्रेडिट में लिख देना है, क्रेडिट होता है नीचे, 2 में होता है क्रेडिट, और बी डेबिट साइड आया है, बी का डेबिट साइड ज़्यादा है, बी का डेबिट साइड, जिधर साइड ज़्यादा होगी आप ये देख लीजिए, जिधर साइड ज़्यादा होगी वही गैप निकाल के नीचे रख देंगे जितनी ज़्यादा होगी, और फिर जिधर साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, तो डेबिट साइड ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, तो 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ ज़्यादा मतलब डेबिट में लिख देंगे 100 रुपीज़, और ये क्रेडिट में ज़्यादा थी तो इधर क्रेडिट साइड क्रेडिट में लिख दिया। ये हो गई आपकी सिंपल सी एंट्री। एंट्री में आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ वर्किंग नोट बनाना है, वर्किंग नोट से आपकी एंट्री निकल आएगी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन फिनिश। इसके बाद अब चलिए हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, जो आपको बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल ये अकाउंट बिल्कुल समझ में आ जाएगा कैसे